न्यूज 100 खबर देख रहे हैं आप। जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है वैसे ही चुनावी माहौल भी गर्मा गया है। ऐसे में नरेला से पूर्व विधायक नीलदमन खत्री ने खुलकर जताया भाजपा प्रत्याशी राजकरण खत्री का विरोध। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जो कभी जनता के बीच में ही ना गया हो वो जनता की क्या सेवा करेगा, जो जनता का दुख दर्द ही ना समझे, जिसे लोग जानते ही ना हो, जिसने पार्टी के लिए सालों से नहीं किया कोई भी कार्य, उसे पार्टी ने क्यों दी टिकट। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें जनता को कण कण समर्पित करने वाला प्रत्याशी नरेला विधानसभा के लिए चाहिए। उनका कहना है कि पार्टी किसी और को भी टिकट दे सकती थी, लेकिन ऐसे प्रत्याशी को क्यों दी टिकट जिसे जनता जानती ही ना हो। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी से अनुरोध किया है कि ऐसे प्रत्याशी को हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट दे देनी चाहिए। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अगर जनता और कार्यकर्ता का आशीर्वाद मिला तो मैं उनके लिए चुनाव लड़ूंगा। उनका कहना है भी ठीक है, क्योंकि वह चुनावी नेता नहीं है, हमेशा जनता के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं। नरेला विधानसभा क्षेत्र की जनता जानती है कि नीलदमन खत्री 365 दिन के नेता हैं। वह दुख सुख में जनता के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज यह प्रेस वार्ता जो की गई है, ये कुछ विषय हैं, कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से मेरी पार्टी तक वो सब चीजें जाएं, उसका आग्रह भी करता हूं। साथियों, विगत 2 दिन पहले पार्टी के द्वारा तय हुआ है, मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ₹1.25 लाख की ऐसे व्यक्ति का नाम पता चला और उस व्यक्ति ने 2002 में यहां से निगम का चुनाव लड़ा था। उस समय नरेला विधानसभा में 2 वार्ड होते थे और आज 5 वार्ड नरेला विधानसभा में है। आज 2,80,000 मतदाता नरेला विधानसभा में है। उस समय 1,25,000 मतदाता पूरी विधानसभा में थे और उस व्यक्ति ने जो काम 2002 के निगम पार्षद बनने के बाद यहां के लोगों के साथ, यहां की जनता के साथ क्या व्यवहार किया, क्या कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया, क्या हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया, जिसके कारण 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, उसकी टिकट काट दी गई। उसकी जगह और किसी कार्यकर्ता को पार्टी ने कंसीडर किया। उसके कामों को देखते हुए, जो काम उसने खराब किए, पार्टी के बारे में बदनामी हुई, इसलिए उसका टिकट काट दिया गया। उसके बाद 2025 तक वह कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के कामों में, जनता की सेवा में, कहीं भी सामाजिक कार्यों में, कहीं भी नरेला क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। पार्टी ने 2007 से जब उसका टिकट काटा, उसके बाद आज तक कोई उसको दायित्व नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी पार्टी का काम भी नहीं किया, जनता के बीच नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति का नाम जो है, 2,80,000 मतदाता नरेला विधानसभा में है। अगर 2,80,000 में से मैं 1.25 लाख माइनस करूं तो कितने मतदाता रह गए बताओ? कितने? 2,80,000 में से 1,25,000 गए, कितने रह गए? 1,55,000 मतदाता जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके बाद नए आ गए। प्रवासी, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हो, चाहे 80,000 मतदाता हमारी जो सलम बस्तियां हैं उनके लोग हो, चाहे हरियाणा से आए हो, उसके बाद 1,55,000 मतदाता आए और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो थोड़ी सी वोटों से, 53 वोटों से विजयी हुए थे। और मेरा आज आपके माध्यम से पार्टी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति का दोबारा से एक बारी विचार करें कि ऐसे व्यक्ति का नाम तय क्यों नहीं हुआ। मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है
कि मेरे बच्चे भी उस कर्जा नहीं उतार सकते पार्टी का। मेरी रगों में भारतीय जनता पार्टी का खून बह रहा है। मैं विचारधारा का कार्य करता हूं, समाज के लोगों के लिए काम करता हूं, संघर्ष करता हूं, जिसके कारण मेरे ऊपर कई जनता के लिए जो उनके फेवर के लिए आंदोलन किए और उनके मेरे मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? मैं ये नहीं कहता कि मुझे भारतीय जनता पार्टी कंसीडर करे। मेरे साथ 15 से 20 कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता यहां से टिकट मांग रहे थे। मैं हाथ जोड़ करके अपनी पार्टी से आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, ये भी आग्रह आपको भी किस लिए बुलाना पड़ा। मुझे जब ये जानकारी मिली कि फला व्यक्ति का नाम यहां से चल रहा है, टीम में आ रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने वॉइस मैसेज के द्वारा अपने नेताओं तक पहुंचाई कि इस कार्यकर्ता के अलावा किसी और को आप कंसीडर करें, इस कार्यकर्ता को कंसीडर ना करें। यह कार्यकर्ता नुकसानदायक कार्यकर्ता है, यह सक्रिय नहीं रहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, किन व्यक्तियों के साथ यह मिलकर के घोलमाल हुआ है। यह घोलमाल हुआ है, घोलमाल। ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी कंसीडर करती। मेरे वरिष्ठ नेताओं को धोखे में रखा गया है। मैं ये भी चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, मेरी पार्टी के पास आईबी है, मेरी पार्टी के पास, मेरी सरकार के पास सीआईडी है, मेरी सरकार के पास बहुत सारी अन्य एजेंसी हैं। तो इस प्रकार की, चाहे सीबीआई हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे सीआईडी हो, उनके माध्यम से जांच भी होनी चाहिए। किस नेता ने या किस समूह के 2-4 लोगों ने मेरी पार्टी को बदनाम करने के कारण ये इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। उस बदनामी से बचने के लिए उनके खिलाफ जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए और इस प्रत्याशी को बदला जाए। अगर इस प्रत्याशी को नहीं बदला जाएगा तो मेरी जनता जनार्दन, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, जिनके साथ मैं मिलकर लगातार 25 से 30 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर के काम करता हूं, उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूं और अन्य कार्यकर्ता भी खड़े रहते हैं। चाहे मुझे पार्टी कंसीडर ना करे, लेकिन किसी अन्य कार्यकर्ता को कंसीडर करे और हमारी बात को सुने। यह आप सबसे, मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि चौथा सतम यहां बैठा है और इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो और किसी के मन में कोई बात अगर पूछना चाहते हो तो वो खुले मन से, खुले रूप से आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। एक आप भी हो। देखो, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, पार्टी ने जहां जहां भी अगर जो भी कुछ इस प्रकार की बातें हुई हैं वो पार्टी के पास पहुंचाएंगे और मेरा भी माध्यम से, मुझे ऐसा लगा कि आपके माध्यम से मैं अपनी बात पहुंचाऊं। नहीं तो उसके बाद अगर पार्टी मुझे या किसी अन्य कार्यकर्ताओं को सबको बैठा करके बातचीत करके जो भी निर्णय करना हो पार्टी करे। नहीं तो जनता, मैंने कहा कि जो निर्णय करेगी, मैं सभी चीजों की तैयारी कर रहा हूँ। घोषणा क्या पार्टी को चेतावनी के तौर पे देखनी चाहिए? नहीं, मेरा आग्रह के तौर पे चेतावनी में पार्टी को नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है मैं अपनी पार्टी को चेतावनी दे सकूं। जिस पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया, मैं उस पार्टी को चेतावनी कैसे दे सकता हूं? जिस पार्टी ने आज तक मुझे यहां बैठाया, आप लोग आ रहे हो तो मैं इस पार्टी के, बड़ी पार्टी के बदौलत ही आप लोग भी आए हो। नीलकमल जी, आप पार्टी के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर ये टिकट नहीं बदला जाता तो बात तो वही आएगी ना कि अब चेतावनी होगी कि या तो टिकट बदलो, नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने कहा आपको जी, मैंने ये कहा मेरा निर्णय मेरे क्षेत्र की जनता करेगी अगर ये नाम नहीं बदला गया तो। अगर कल मैं को स्पष्ट कह रहा हूँ, अगर से ऑफर मिलता है तो क्या ये बगावत के सुर बंद हो जाएंगे? नहीं, मेरा सिर्फ नरेले की बात कर रहा हूं। मैं नरेले का कार्यकर्ता हूं, नरेले का जनसेवक हूं। और क्षेत्रों में सभी हमारे नेता हैं और क्षेत्रों में सभी सेवक हैं, उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं सिर्फ नरेला की बात कर रहा हूं, मैं किसी और सीट की बात नहीं कर रहा। अगर आपको शेष कहती तो अगर आपको बाहर किसी टिकट से टिकट दे, सेवा नरेले की जनता का है, मेरा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। मुझे ये भी नहीं कि मुझे ये एमएलए बनना, नो, मुझे तो एमएलए पहले ही पार्टी ने बना दिया, काउंसलर भी बना दिया, जिला अध्यक्ष कई बार बनाया। मेरा लक्ष्य एमएलए का नहीं है, मेरा लक्ष्य सिर्फ नरेला क्षेत्र की जनता का, नरेला क्षेत्र का विकास का, और कोई लक्ष्य ही नहीं। सिर्फ राजकरण खत्री का विरोध है। राजकरण खत्री इस क्षेत्र का विकास नहीं कर सकता और जनता के दुख दर्द को नहीं समझता। ऐसे लोगों को तुरंत हटा देना चाहिए, किसी अन्य कार्यकर्ता को पार्टी को टिकट दे देना। ठीक, स्पष्ट बात है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी। आज यह प्रेस वार्ता जो की गई है, ये कुछ विषय है, कुछ मुद्दे हैं
जिनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं और आपके माध्यम से मेरी पार्टी तक वो सब चीजें जाएं, उसका आग्रह भी करता हूं। साथियों, विगत 2 दिन पहले हमारे क्षेत्र में फोन किसी का आया कि आपका टिकट हो गया, आप अपने नॉमिनेशन की तैयारी करें। लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उस नाम की घोषणा नहीं की थी। ऐसे व्यक्ति का नाम पता चला और उस व्यक्ति ने 2002 में यहां से निगम का चुनाव लड़ा था। उस समय नरेला विधानसभा में 2 वार्ड होते थे और आज 5 वार्ड नरेला विधानसभा में हैं। आज 2,80,000 मतदाता नरेला विधानसभा में हैं। उस समय 1,25,000 मतदाता पूरी विधानसभा में थे और उस व्यक्ति ने जो काम 2002 के निगम पार्षद बनने के बाद यहां के लोगों के साथ, यहां की जनता के साथ क्या व्यवहार किया, क्या कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया, क्या हमारे जो परिवार के लोग हैं उनके साथ क्या व्यवहार किया, जिसके कारण 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया और उसकी टिकट काट दी गई। उसकी जगह और किसी कार्यकर्ता को पार्टी ने कंसीडर किया। उसके कामों को देखते हुए, जो काम उसने खराब किए, पार्टी के बारे में बदनामी हुई, इसलिए उसका टिकट काट दिया गया। उसके बाद 2025 तक वह कार्यकर्ता कभी भी पार्टी के कामों में, जनता की सेवा में, कहीं भी सामाजिक कार्यों में, कहीं भी नरेला क्षेत्र में दिखाई नहीं दिया। पार्टी ने 2007 से जब उसका टिकट काटा, उसके बाद आज तक कोई उसको दायित्व नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी पार्टी का काम भी नहीं किया, जनता के बीच नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति का नाम जो है पार्टी के द्वारा तय हुआ है। मुझे लगता है कि मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सब चीजों से जानकारी नहीं प्राप्त हो पाई। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने उनका फेवर करते हुए, उनके साथ अटैचमेंट करते हुए गलत चीजों को वहां तक पहुंचाया। उसके बाद 1.25 लाख की बजाय 2,80,000 मतदाता नरेला विधानसभा में हैं। अगर 2,80,000 में से मैं 1.25 लाख माइनस करूं तो कितने मतदाता रह गए बताओ? कितने? 2,80,000 में से 1,25,000 गए, कितने रह गए? 1,55,000 मतदाता जब उन्होंने चुनाव लड़ा था उसके बाद नए आ गए। प्रवासी, चाहे वो पूर्वांचल के लोग हों, चाहे 80,000 मतदाता हमारी जो सलम बस्तियां हैं उनके लोग हों, चाहे हरियाणा से आए हों, उसके बाद 1,55,000 मतदाता आए। और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो थोड़ी सी वोटों से, 53 वोटों से विजयी हुए थे। और मेरा आज आपके माध्यम से पार्टी से निवेदन है कि ऐसे व्यक्ति का दोबारा से एक बारी विचार करें कि ऐसे व्यक्ति का नाम तय क्यों नहीं हुआ। मैं आपको यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि मेरे बच्चे भी उस कर्जा नहीं उतार सकते पार्टी का। मेरी रगों में भारतीय जनता पार्टी का खून बह रहा है। मैं विचारधारा का कार्य करता हूं, समाज के लोगों के लिए काम करता हूं, संघर्ष करता हूं, जिसके कारण मेरे ऊपर कई जनता के लिए, जो उनके फेवर के लिए आंदोलन किए और उनके मेरे मुकदमे भी चल रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? मैं ये नहीं कहता कि मुझे भारतीय जनता पार्टी कंसीडर करे। मेरे साथ 15 से 20 कार्यकर्ता और जमीनी कार्यकर्ता यहां से टिकट मांग रहे थे। मैं हाथ जोड़ करके अपनी पार्टी से आग्रह करता हूं, आपके माध्यम से यह भी आग्रह आपको भी किस लिए बुलाना पड़ा। मुझे जब ये जानकारी मिली कि फला व्यक्ति का नाम यहां से चल रहा है, टीम में आ रहा है, तो मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मेल के द्वारा, ईमेल के द्वारा, अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने वॉइस मैसेज के द्वारा अपने नेताओं तक पहुंचाई कि इस कार्यकर्ता के अलावा किसी और को आप कंसीडर करें, इस कार्यकर्ता को कंसीडर ना करें। यह कार्यकर्ता नुकसानदायक कार्यकर्ता है, यह सक्रिय नहीं रहा। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं
किन व्यक्तियों के साथ ये मिलकर के घोलमाल हुआ है। ये घोलमाल हुआ है, घोलमाल। ऐसे व्यक्ति को मुझे नहीं लगता कि मेरी पार्टी कंसीडर करती। मेरे वरिष्ठ नेताओं को धोखे में रखा गया है। मैं ये भी चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में है, मेरी पार्टी के पास आईबी है, मेरी पार्टी के पास, मेरी सरकार के पास सीआईडी है, मेरी सरकार के पास बहुत सारी अन्य एजेंसी हैं। तो इस प्रकार की, चाहे सीबीआई हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो, चाहे सीआईडी हो, उनके माध्यम से जांच भी होनी चाहिए। किस नेता ने या किस समूह के 2-4 लोगों ने मेरी पार्टी को बदनाम करने के कारण ये इस प्रकार का निर्णय लेना पड़ा। उस बदनामी से बचने के लिए उनके खिलाफ जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए और इस प्रत्याशी को बदला जाए। अगर इस प्रत्याशी को नहीं बदला जाएगा तो मेरी जनता जनार्दन, मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन, जिनके साथ मैं मिलकर लगातार 25 से 30 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर के काम करता हूं, उनके दुख सुख में खड़ा रहता हूं और अन्य कार्यकर्ता भी खड़े रहते हैं। चाहे मुझे पार्टी कंसीडर ना करे, लेकिन किसी अन्य कार्यकर्ता को कंसीडर करे और हमारी बात को सुने। ये आप सबसे, मैं आपके माध्यम से अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि चौथा सतम यहां बैठा है और इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो और किसी के मन में कोई बात अगर पूछना चाहते हो तो वो खुले मन से, खुले रूप से आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। सर, आपने सभी लगे हैं। मानती है जैसा अगला कदम, अगला स्टेप क्या हो? मैंने बताया, मेरी हजारों फोन मेरे पास मेरी जनता के आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम जानते नहीं इस व्यक्ति को, कौन व्यक्ति पार्टी ने टिकट के लिए कंसीडर कर दिया, आप नहीं तो। है कहाँ ऐसी कमी रही आपके कार्यकाल में, मतलब कि जनता जानती है आपने कितनी सेवाएं की हैं और लोगों की आवाज लेकिन 365 दिन क्या सेवा। राजगढ़ जी के बारे में भी कराता है तो कभी जनता के बीच में मिलने नहीं गए, और आप काफी समय से लोगों की जनता की सेवा कर रहे हैं। और अभी आटा पिसाई का था, जैसे लाइट का था, सफाई का था, पानी का था, फिर भी ऐसा क्यों? देखो, मेरा कार्य जो है ना, मेरे मन में एमएलए बनने का नहीं, मेरे मन में जनता की सेवा करने का। और मैंने सोचा कि ये गरीब जो लोग हैं, इनको झूठ बोल करके केजरीवाल ने वोट ले ली, इनको पीने का पानी नहीं देगा। मैं आज 10,000 घरों तक पीने का पानी उपलब्ध कराता हूँ। इसके अलावा कई हजार लाइटें, जो स्ट्रीट लाइटें वो लगवाने का काम किया जहाँ जहाँ डार्क सपोर्ट थे। इसके अलावा आदरणीय मोदी जी अन्न देते हैं लोगों को निःशुल्क, मैंने अन्न की पिसाई उनके घर घर पर करवाने का कार्य शुरू किया। उसके अलावा सफाई, जहां जहां सफाई नहीं करती, जो सरकार काम नहीं कर सकती गरीब लोगों के, मैंने एक वो प्रयास किया। मेरे अंदर जनभाव, एक जनप्रतिनिधि थोड़े ज्यादा कार्य कर सकता है, इसमें मुझे सारा अर्थ मेरा लग रहा है। उसके बाद अगर जनप्रतिनिधि बन जाता तो फिर उसमें सरकार की भी आहुति हो जाती है। तो मेरा कार्य सिर्फ यही था कि यहाँ से चुन करके मैं इन लोगों की सेवा करूँ। मेरा कार्य ये नहीं है कि मैं एमएलए पहले ही मुझे लोगों ने बनाया था, मैं एमएलए उनके लिए धन्यवाद भी करता हूँ, लेकिन आज 3 लाख के लगभग 2,80,000 मतदाता नरेला में है। उनकी एक अपेक्षा थी कि जो व्यक्ति हम सबके बीच रहता है, ऐसे कार्यकर्ता का नाम है जी। लेकिन वो पार्टी ने कहीं ना कहीं नीचे से जो चीजें गई, शायद पूर्ण रूप से उनके पास चीजें जो थी या इनकी फाइल ही नहीं बनी, ऐसे ही कंसिडर हो गया। तो मैं पार्टी से यही आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसे कार्यकर्ता जिसको 2002 में पार्टी की तरफ से टिकट मिला और ये काउंसिलर बने, उसके बाद उनको टिकट ही नहीं दिया। आज तक 8 काउंसिलर नहीं जीते थे, 8 काउंसिलर कभी टिकट क्यों नहीं दिया? अगर इतने अच्छे थे तो इतने चुनाव हुए, कितने एमएलए के हो गए, कितने काउंसिलर के हो गए, आज तक क्यों नहीं टिकट दिया? कोई तो कारण रहा होगा। अब क्या कारण हो गया जो इनको टिकट देना पड़ा पार्टी को? तो कोई कारण हुआ है। मैं पार्टी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ शीर्ष नेतृत्व से कि इस पर विचार किया जाए कि ऐसे व्यक्ति का चयन ना हो, कोई उपयुक्त कार्यकर्ता को यहाँ से टिकट देकर के जनता की सेवा का मौका जी। मुझे एक सवाल और आपसे आगे है कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं मेरे पास। अगर कार्यकर्ता अगर चाहे तो क्या आप चुनाव लड़ने का इच्छुक हैं? देखो, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं चाहता जी, लेकिन मुझे मजबूरी में, क्योंकि जनता को एक आशा लगती है नीलदमन खत्री से कि नीलदमन खत्री हमारे साथ मिलकर के काम कर सकता है, हमारी समस्या को समाधान कर सकता है। अगर जनता कहेगी तो मुझे चुनाव भी लड़ना पड़ा तो निर्णय करना पड़ेगा जी। नीलदमन जी, एक अभी निगम का चुनाव, खगेश जी निगम पार्षद का चुनाव लड़ रही थी, उस समय आपने माफी मांगी नगला की जनता से, तो उसमें कितना असर उसका हुआ आपको कुछ लगता है? देखो, क्या है कि कई बार इंसान है, गलतियां होती हैं, और इंसान को अगर अपनी गलती महसूस हो तो माफी मांग लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्या दिक्कत है?
अगर महसूस होता, लोग अगर कहते हैं कि आपने ये गलत काम किया, मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं, आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि वो भी एक इंसान है, वो भी भगवान नहीं। तो इस प्रकार से कुछ ना कुछ अगर कोई कमियां रह जाती है तो जनता के बीच अगर कुछ लगता है तो उसके लिए माफी मांगते हैं, उसको सुधार करते हैं।